और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। सम्यक कॉन्फ्रेंस के तहत रविवार को चक्कर रोड के वरड मैरिज लॉन में बेरोजगारी पर व्याख्यान हुआ। इस मौके पर सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकटे ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की तरह ही न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में मंडला के विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले, कार्यक्रम के समन्वयक अरुण गोटी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र देशमुख, जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत बागदरे, जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा आदि उपस्थित थे। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूं। अत्यंत सोचनीय विषय है। देश के स्वतंत्र होने के ठीक दूसरे ही साल हमारे देश के नीति निर्धारकों को चिंता बढ़ी कि हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर प्रथा भी चल रही है। मजदूरों का बड़ा भारी शोषण हो रहा है। मजदूरों को कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं है। तो देश के नीति निर्धारकों ने संकल्पित होकर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया। संसद में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को 3 ग्रेड में बांटा गया। मेरे पास पीडब्ल्यूडी के ईएनसी इंजीनियर इन चीफ आए। उन्होंने बताया कि साहब, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत एक मजदूर को कम से कम 18,000 रुपए महीना हमें देना पड़ता है और मजदूरों से काम लेने वाले सुपरवाइजर जो इंजीनियर हैं उन्हें हम मात्र 10,000 रुपए ही आउटसोर्सिंग प्रणाली से दे रहे हैं। यह कितना बड़ा अन्याय है। तो अंगूठा छाप मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बन गया, लेकिन पढ़े लिखे की किसी ने चिंता नहीं किया। उस अधिनियम के पारित होने के 10 साल बाद निजी विद्यालय के शिक्षक हाईकोर्ट गए। उन्होंने कहा साहब, ये इतना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमको इससे कम वेतन मिल रहा है। कोर्ट ने कहा आप शिक्षक हैं, श्रमिक नहीं, ये श्रमिकों के लिए बना कानून है, आप लोगों पे लागू नहीं होता। भिन्न भिन्न स्तर के अधिकारी कर्मचारी न्यायालय गए, लेकिन उनको समाधान नहीं मिला। देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। अब तक सरकार में बैठे सत्ताधीशों ने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि हमारे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को अब भी मात्र 3,000 रुपए महीना मिल रहा है। सरकारी में जाता है तो 22,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट के लिपिक को 6-7 हजार रुपए महीना मिल रहा है। सरकारी में जाता है तो 28,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट में एक इंजीनियर को मात्र 10,000 रुपए महीना मिल रहा है। सरकारी में जाता है तो 42,800 से शुरुआत होती है। तो आखिर इनके लिए भी न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाना चाहिए। इस बारे में न कभी चिंतन किया गया, न इस बारे में प्रयास किए गए। तो हमने यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2024 को जिस दिन हमने युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया है, उस दिन सरकार के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, जो सरकार के सामने होगा। ड्राफ्ट मैं बना के रखा हूं। उस ड्राफ्ट में जो लिखा है उसे ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत शासकीय क्षेत्र के एलडीटी, यूडीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम वेतन नियुक्ति के समय निर्धारित है, उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ग्रेड वाइज देना होगा। लेकिन यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि शासकीय क्षेत्र में जहां पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कालावधि का प्रावधान है, वही निजी क्षेत्र में कर्मचारी अपनी उपयोगिता साबित करके अल्पावधि में ही वेतन वृद्धि और पदोन्नति का लाभ ले सकता है। तो युवा साथियों, 1 जनवरी 2024 से वह दिन आने वाला है जब सरकारी और निजी क्षेत्र का वेतन एक समान हो जाएगा। आप लोग जरा सोचिए, यदि सरकारी में जो वेतन है उतना ही वेतन निजी क्षेत्र में कंपनियों में भी मिल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट करे? अवसर तो खुल जाएंगे, अवसर तो मिलने लगेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और किसी भी युवा को आत्महत्या जैसी स्थिति में नहीं पहुंचना पड़ेगा।